और अब बात करेंगे गहलोत द्वारा किए गए सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक की। राजस्थान में 2023 चुनावी साल है। 25 साल से परंपरा बनी हुई है, 5 साल बाद राज बदला जाता है, रिवाज भी बदल जाता है। लेकिन इस बार राज और रिवाज बदलने के लिए अप्रत्याशित मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 75 साल में एक साथ 19 नए जिले बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ने बड़ा स्ट्रोक खेला है, जिसका तोड़ ना ही विपक्ष के पास है और ना ही प्रतिद्वंदी नेताओं के पास। उन्होंने विधानसभा में ब्रह्मास्त्र चलाते हुए राजस्थान में 19 नए जिलों की घोषणा कर दी है। खास बात यह है कि इन नए जिलों में से अधिकांश वो जिले होंगे जिनके लिए वहां के विधायक लगातार राज्य सरकार से मांग कर रहे थे। जिलों की घोषणा के दौरान जयपुर और जोधपुर को भी 2 अलग अलग जिलों में बांटा गया है। साथ ही सीएम गहलोत ने प्रदेश में 3 नए संभाग भी बनाए जाने की घोषणा की है। सीएम की घोषणा के अनुसार श्रीगंगानगर के अनूपगढ़, बाड़मेर के बालोतरा, अजमेर के ब्यावर, भरतपुर के डीग, नागौर के डीटवाना, कुचामन सिटी, जयपुर के दूदू, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, अजमेर के केकड़ी, अलवर के खैरथल, सीकर के नीम के थाना और जोधपुर के फलौदी, उदयपुर के सलूम्बर, जालोर के सांचोर तथा भीलवाड़ा के शाहपुरा को जिले के तौर पर बनाया गया है। सीएम की घोषणा के बाद अब प्रदेश में जिलों की संख्या 50 हो गई है। वहीं सीएम गहलोत ने सीकर, बांसवाड़ा और पाली को भी संभाग बनाए जाने की घोषणा की है, जिसके बाद से अब संभाग की संख्या भी बढ़कर 10 हो गई है। हमारे साथ इस वक्त पाली से अनीश राठौर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पाली को संभाग बनाया गया है, क्या कुछ नजारा है वहां? पाली में जनता बेहद खुश होगी। राखी, बता देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट रिप्लाई में विधानसभा में कल पाली संभाग को बनाने की बड़ी घोषणा की। जैसे पाली की घोषणा करते ही पाली में आतिशबाजी हुई, कार्यकर्ताओं ने भी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मीठा मुंह कराया, तो वहीं आम जन में भी बहुत खुशी देखी गई। आतिशबाजी भी यहाँ पाली के सूरजपोल चौराहे पर की गई। राजस्थान जब 19 नए जिले और नए 3 संभाग बनाने की घोषणा की, इस समय पाली खुशी से ना समाया। इसमें पाली को संभाग मुख्यालय बनाने की भी घोषणा शामिल की गई थी कल, और पाली से सटे ब्यावर को भी जिला बनाया गया है। इसमें पाली जिले के रायपुर व जैतान क्षेत्र के कई गांव भी आएंगे और जिले में 10 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स स्कूल खोलने और बर में गर्ल्स कॉलेज खोलने की घोषणा भी की गई राखी। और पाली को संभाग बनाने की घोषणा के साथ ही अब इसमें कौन कौन से जिलों को शामिल किया जाएगा, इसकी भी चर्चा तेज हो गई है। और पाली को संभाग मुख्यालय होने पर प्रशासनिक व पुलिस से संबंधित कई काम भी आसान हो जाएंगे राखी। इन कामों में तेजी से बदलाव आएगा और जोधपुर के काम भी पाली स्तर पे हो जाएंगे राखी। इससे आम जन को भी बहुत खुशी हुई है राखी। जी बिल्कुल मनीष, जनता बेहद खुश होगी क्योंकि जिस तरीके से संभाग बनाया गया है, आगे और भी विकास कार्य होंगे। और सीएम गहलोत की जो बजट की घोषणा थी उसके बाद ये नए जिलों और संभाग की घोषणा के बाद क्या कुछ रुख है वहां पर जनता का? राखी, बताना चाहूंगा कि यहाँ पे नेताओं की बात करें या भाजपा व कांग्रेस के पदाधिकारी की बात करें, नेताओं की बात करें, कि दोनों गुटों में खुशी है पाली को संभाग बनाने की। तो वहीं घोषणा के में सीएम ने कल ये भी प्रमुख घोषणा की थी राखी, बता दें कि पाली में 10 करोड़ की लागत में खुलेगा स्पोर्ट्स स्कूल और बर में भी खुलेगा गर्ल्स कॉलेज। मांडावर रोड के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया की घोषणा की है। मांडावर रोड के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया। सोजत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। सिंदरू सुमेरपुर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोला जाएगा। राजकीय मानसिक विमंदित मुकबधिर नेत्रहीनों के लिए स्कूल खोला जाएगा। 10 करोड़ की लागत से रोड से जालोर तक 23 किलोमीटर सड़क के निर्माण। 1 करोड़ 40 लाख की लागत से बर से दुलपुर तक 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण। 2.5 करोड़ की लागत से सुमेर मारवाड़ जंक्शन NH 62 पर पुलिया निर्माण। 6.5 करोड़ की लागत से पावा से भाचुंडा नदी पर सुमेरपुर सड़क और पुलिया निर्माण 7 किलोमीटर। 10 करोड़ की लागत से स्टेट हाईवे 61 पर काली घाटी मारवाड़ जंक्शन पर 8 किलोमीटर सड़क का निर्माण। व्यापारी मारवाड़ जंक्शन में 132 kV का GSS स्थापित किया जाएगा। चंडावत सोजत में डिस्कॉम का सहायक अभियंता कार्यालय खोला जाएगा। देसूरी पाली में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा। जैन मंदिर रणकपुर के विकास के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। तो मारवाड़ जंक्शन में मिनी फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। जी मनीष, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ पाली से संवाददाता मनीष, जिन्होंने बताया कि किस कदर वहां की जनता खुश है। पाली को संभाग बनाया गया है। और अब
बालोतरा से हमारे साथ संवाददाता ओम प्रकाश सोनी जुड़ रहे हैं। जी ओम प्रकाश, कितनी खुशी है वहां पर सीएम गहलोत ने ये जो नई घोषणाएं की हैं बजट सत्र के बाद में, ये जिले और संभाग बनाए गए हैं, तो जनता का क्या रुख है, किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है वहां पर? जी राखी, मैं आपको बताऊंगी कि जिला बनने से पहले जो हमारे विधायक है मदन प्रजापत, उन्होंने बोला था जिस समय जिले की घोषणा होगी तो यह बालोतरा के लिए एक दूसरी दीपावली और दूसरी होली जैसी घटना होगी, और वास्तव में यही देखने को मिला। शाम को जैसे ही बालोतरा में सूचना मिली कि बालोतरा को जिला घोषित किया गया है, तो बालोतरा के पूरे आसमान में आतिशबाजी दिख रही थी, शहर में सभी स्थानों पर जुलूस निकल रहे थे और जिला बनने की इतनी खुशी देखने को मिल रही थी कि वास्तव में लगा कि कहीं आज दूसरी दीपावली तो नहीं है। इस प्रकार जो एक जोश देखने को मिल रहा था, और जोश हो भी क्यों नहीं, क्योंकि बालोतरा को जिला बनाने की मांग लगभग, मेरे हिसाब से जो मैंने एनालाइज किया है, वो लगभग 30 वर्ष से भी पुरानी मांग थी कि बालोतरा को जिला बनाया जाए, क्योंकि जो बाड़मेर जिला मुख्यालय है वो बालोतरा से लगभग 100 किलोमीटर है। इसके साथ ही जो सिवाना, समदड़ी, कल्याणपुर, मंडली जो ब्लॉक है, वहां से जिला मुख्यालय लगभग 150 से 160 किलोमीटर दूर पड़ता था। आम आदमी को सामान्य से कार्य के लिए जब बाड़मेर जाना होता था तो उसके 2 दिन खर्च होते थे, तो वो सारा बालोतरा जिला मुख्यालय बनने पर वो तामझाम सब खत्म हो जाएगा और आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। इसके चलते बालोतरा शहर सहित कल्याणपुर, समदड़ी, मडली और समूचे जो ग्रामीण इलाका है, सभी में बहुत ही उत्साह और खुशी का आलम है। होली जैसा उत्सव है, होली के रंग भी खेले गए, आतिशबाजी भी हुई, लोगों ने राह चलते लोगों को मिठाई खिला के मुंह मीठा करवाया कि खुशी की बात है कि बालोतरा आखिर जिला घोषित हो गया है। और दूसरी इसका पहलू बात करें विधायक मदन प्रजापत के संघर्ष की, तो बालोतरा के इतिहास में विधायक मदन प्रजापत ने जो बालोतरा को जिला बनाने के लिए जूतों का त्याग किया, ऐसा त्याग हालांकि सभी नेताओं ने अपने अपने एफर्ट्स लगाए, सभी ने मांगे की, लेकिन विधायक ने जो जिले बनाने के लिए जूतों का त्याग तक कर दिया, वो अपने आप में अनूठा था। और आखिरकार विधायक की मेहनत रंग लाई और बालोतरा को जिला का दर्जा प्राप्त हुआ। बहुत ही उत्साह और खुशी का, उमंग का माहौल है। जी धन्यवाद ओम प्रकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ बालोतरा से ओम प्रकाश सोनी, जिन्होंने बताया कि किस कदर जनता खुश है नए जिला गठित होने के ऊपर। और फिलहाल सीएम गहलोत ने ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उन्होंने 19 नवगठित जिले बनाए हैं, जिनका जोश और उत्साह हर जगह देखते हुए बनता है। इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक और भीलवाड़ा की हैं, तो दूसरी और बाड़मेर बालोतरा, जहां नवगठित जिला बनने पर किस कदर जनता खुश है और अपने उत्साह को वो एक दूसरे के साथ साझा कर रही है। तीन नए संभाग भी बनाए गए हैं। तब राजस्थान में जिलों की कुल संख्या 50 और संभागों की संख्या 10 हो चली है। शाहपुरा को जिला बनाने के लिए निरंतर मांग हो रही थी, मगर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने पुणे भीलवाड़ा में शाहपुरा की जनता का मान सम्मान बरकरार रखते हुए शाहपुरा को जिला घोषित किया। उसके लिए मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जो जादूगर भी कहे जाते हैं राजनीति के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भीलवाड़ा की जनता का सम्मान रखा, बात रखी, ताकि युवाओं को आगे बढ़ने का मौका न मिलेगा। जिला बनने पर बहुत सी जो समस्याएं हैं, जो भीलवाड़ा आना पड़ता था शाहपुरा की जनता को, आज वो शाहपुरा में अपनी समस्याओं का निराकरण करा पाएगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भीलवाड़ा जिले के ऐतिहासिक कस्बे शाहपुरा को जिला बनाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री महोदय ने। उससे पूरे शाहपुरा क्षेत्र में नहीं, पूरे जिले के अंदर हर्ष व्याप्त हो गया है और खुशी का इजहार हो रहा है। शाहपुरा कस्बा जो देश की आज़ादी के पहले बड़ा केंद्र था और आज़ादी के बाद भी उसने देशी रियासतों के विलीकरण में सबसे पहले घोषणा की भारत में मिलने की, और जो अंतर्राष्ट्रीय रामसरी संप्रदाय की पीठ है, तो सीएम गहलोत द्वारा 3 संभाग और 19 जिले की घोषणा की गई है।
और राजस्थान में हर ओर खुशी की लहर दौड़ी हुई है। फिलहाल हर कोई खुश नजर आ रहा है, जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 19 नए जिले बनना एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पहली बार ऐसा हुआ है जब 19 जिलों का गठन किया गया है। ये वाकई में सीएम गहलोत की तरफ से प्रदेशवासियों को निश्चित रूप से एक बड़ा तोहफा और उसके साथ साथ उनका मास्टर स्ट्रोक ही है। और सभी संभागों में और संभागों के साथ साथ अन्य सभी नवगठित जिलों में सब जगह खुशियां मनाई जा रही है। लोगों ने आतिशबाजी करके, रंग गुलाल उड़ा के और नाच गा के इस जिले के गठन होने को एक उत्सव के रूप में मनाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भीलवाड़ा के शाहपुरा को नया जिला बनाने की घोषणा पर राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामदयाल महाराज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शाहपुरा को नया जिला बनाने की घोषणा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने शाहपुरा को जिला घोषित करके अत्यंत आनंद का अनुभव कराया है। इस घोषणा से समस्त शाहपुरा वासी हर्ष से भाव विभोर है। इसके साथ ही भारतवर्ष के सभी राम स्नेही अनुरागियों में भी प्रसन्नता का माहौल है। स्वामी रामदयाल महाराज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके राजनीतिक जीवन की मंगल कामना की है। रिश्ते परिवार श्री अशोक जी गहलोत साहब ने शाहपुरा को जिला घोषित करके अत्यंत आनंद का अनुभव कराया है। समस्त शाहपुरा वासी हर्ष से भाव विभोर हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं और भारत राष्ट्र के, अंतर्राष्ट्र के जितने रामस्नेही भक्तजन हैं उनकी प्रसन्नता भी बहुत अत्यधिक है। सीएम गहलोत द्वारा शाहपुरा को जिला बनाने की घोषणा से जश्न का माहौल है। विधायक कैलाश मेघवाल के पिछले 25 वर्षों के किए जा रहे प्रयासों के सफल होने पर भाजपाइयों ने विधायक मेघवाल तो कांग्रेसियों ने सरकार का आभार जताते हुए जमकर आतिशबाजी की। लगातार मांग कर रहा था और मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक जी गहलोत को बार बार मैंने उस शाहपुरा के जिला बनाने के औचित्य के बारे में कई बार निवेदन किया था और मुझे खुशी है कि उन्होंने शाहपुरा को जिला घोषित करके और मेरे शाहपुरा के प्रति न्याय किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद। 5 रोज पहले भी हम जयपुर गए थे तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को हम लोगों ने लिखित में ज्ञापन दिया था, उसमें हमने शाहपुरा को जिला घोषित किया जाए। जैसे कि एक प्रपोजल किया था, हम लोग प्रतिनिधि मिले, उन्होंने जाके उनसे मिले और उनको बताया हम शाहपुरा की समस्या थी, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने भी जो बजट में शाहपुरा को जिला घोषित किया, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पटाखे फोड़ के मिठाई बांट के उन्हें खुशी जाहिर कर दी है। और पूरा शाहपुरा इस बात के लिए, पूरे शाहपुरा में इसी बात का कांग्रेस पार्टी के लिए जय जयकार हो रहे हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी का आज 1952 से ये सीट सुरक्षित होने की वजह से शाहपुरा कभी आगे नहीं बढ़ पाया, मगर आज की तारीख में शाहपुरा का जो नेतृत्व कर रहे हैं राजनीति के भीष्म पितामह आदरणीय मेघवाल साहब के प्रयासों से, अथक प्रयासों से और गहलोत साहब से अच्छे संबंध होने की वजह से आज उन्होंने पूरी विधानसभा में 19 जिलों में सिर्फ एक जो जिला घोषित किया शाहपुरा, उनमें सिर्फ नाम मेघवाल साहब का लेते हुए उन्होंने बताया कैलाश जी मेघवाल का शाहपुरा जिला घोषित किया जाता है। तो ये बात तायद करती है कि मेघवाल साहब के संबंधों की वजह से आज शाहपुरा जिला घोषित हुआ है। गहलोत साहब को और आदरणीय मेघवाल साहब को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। की बजट घोषणा के अंदर जो जादूगर के नाम से पूरे देश के अंदर फेमस है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने जो सौगात हमें शाहपुरा को जिले की दी है, मैं कांग्रेस पार्टी पूरी हमारी उनको धन्यवाद ज्ञापित करती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हम हमारे भीलवाड़ा सहयोगी रमेश पेशवानी के साथ में। जी रमेश, शाहपुरा को नया जिला बनाया गया है और इसी के साथ साथ जनता मेघवाल, विधायक मेघवाल के भी गुणगान कर रही है, क्या खुशी का नजारा है फिलहाल वहां पर? जी राखी, आप सही कह रहे हैं। चुनावी साल में अशोक गहलोत ने यह बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है।
विधायक कैलाश मेघवाल के प्रयास यहाँ रंग लाए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके अच्छे संबंध होने का शाहपुरा को पूरा लाभ मिला है। यहाँ केवल जिले की ही घोषणा नहीं हुई है, 10 करोड़ की लागत से बाईपास बनाने की भी घोषणा की है। बरसों पुरानी ये 2 मांगे शाहपुरा के वासियों की अब जाकर पूरी हुई है। विधायक कैलाश मेघवाल के अथक प्रयासों से यह पूरी मांग ये पूरी हो चुकी है और देश में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाले शाहपुरा को आजादी के अमृत महोत्सव में जिला बनाया गया है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने शाहपुरा को जिला घोषित कर क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी सौगात यहाँ दी है। कांग्रेस की सरकार द्वारा भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल के क्षेत्र में जिला बनाने के भी यहाँ राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। राखी जी रमेश, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो भीलवाड़ा से हमारे साथ सहयोगी रमेश जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस कदर जनता वहां खुश है और जिला बनाने के साथ साथ अन्य और विकास कार्यों की भी वहां पर स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री की ओर से सीकर को संभाग बनाए जाने पर जनता ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। वहीं कांग्रेस जनों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया है। आमजन की भावनाओं की कद्र करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर को संभाग बनाया है। संभाग बनाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। संभाग बनाए जाने पर अब आमजन को बड़ी राहत मिली है। सीकर को संभाग बनाए जाने पर विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है। जिले को संभाग बनाने में माननीय मुख्यमंत्री जी को सीकर शहर की जनता ने आतिशबाजी और मिठाई बांट करके सभी कार्यकर्ताओं ने खुशी की लहर है। और कांग्रेस पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री और 8 विधायकों और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत ढेर सारी सीकर जिले की जनता की ओर से बधाई। और मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को और 8 विधायकों को बहुत बधाई देना। तो साथ साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि झुंझुनू और चूरू जिले के हमारे विधायक हैं, उनको भी बहुत ढेर सारी, नीम का थाना जो हमारा जिला बना उसके लिए ढेर सारी बधाई। आज हम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हमने सीकर जाट बाजार में आतिशबाजी की है, मिठाइयाँ एक दूसरे कार्यकर्ताओं की खिलाई है। इससे हमें हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा था कि आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा। वो हमारे सीकर जिले के सभी 8 विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सीकर जिले के विभिन्न संगठनों की बहुत समय से मांग थी। मैंने खुद ने भी बजट अधिवेशन जो हमारा हुआ था उसमें शेखावाटी संभाग की मांग बजट अधिवेशन में वहाँ पर मुख्यमंत्री। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम हमारे सीकर संवाददाता योगेश ऋषिका के साथ में जुड़ते हैं। जी योगेश, सीएम द्वारा ये जो नई सौगात दी गई है, सीकर को संभाग बनाया गया है और जैसा कि देखा जा रहा है डीजे की धुनों पर थिरक रही है जनता, क्या है खुशी का माहौल वहां पर इस वक्त? जी, आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री की ओर से सीकर को संभाग बनाए जाने पर जनता ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। वहीं कांग्रेस जनों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। आमजन की भावनाओं की कदर करते हुए मुख्यमंत्री ने सीकर को संभाग बनाया। संभाग बनाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। संभाग बनाए जाने पर अब आमजन को बड़ी राहत मिली है। सीकर को संभाग बनाए जाने पर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक संगठनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। लोगों ने शहर में जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जहां खुशी जाहिर की तो वहीं पटाखे जलाकर जश्न मनाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सीकर को संभाग बनाए जाने पर आमजन ने देर रात तक लोग डीजे की धुन पर नाचते रहे। जी धन्यवाद योगेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो शेखावाटी में भी इसी तरह खुशी की लहर चल रही है। जिस तरीके से सीकर को संभाग बनाया गया है वहां की जनता भी बेहद खुश है। एवन राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज। नमस्कार।